और अब बात मछली भोज पर सियासत की। अयोध्या में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के दौरे के बाद अब मछली भोज को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो चला है। दरअसल रविवार को अजय राय अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और उसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन भी किए। लेकिन इन सबके बाद एक समारोह में वो पहुंचे और यहां पर मछली बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। उसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि सावन के पवित्र महीने में मछली भोज का आयोजन कर सनातन आस्था का अपमान किया जा रहा है। हालांकि कार्यक्रम के आयोजक आरोपों को नकार रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि अजय राय ने मछली नहीं खाई और उनके खिलाफ बेहद गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और ये बेवजह है सब कुछ। हालांकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर हिंदुओं की आस्था के अपमान का आरोप लगाया। तो वहीं साधु संतों ने अजय राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कई तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अयोध्या में कांग्रेस का कार्यक्रम था जिसमें मछली भोज पर अब बवाल उठ गया हुआ है। अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान मछली बनाए जाने पर संतों और सनातन रक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताया है और इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। संतों का आरोप है कि पवित्र सावन का महीना और एकादशी के दिन रामनगरी में ऐसा आयोजन करना सनातन संस्कृति और कावड़ियों का अपमान है। कांग्रेस नेता अजय राय ने स्पष्ट किया है कि उन्हें टेंट के पीछे की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी और एकादशी होने के कारण उनके भोजन में चावल तक शामिल नहीं था। इस पूरे मामले में अजय राय का साफ तौर पर कहना है कि दूर दूर तक इस पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्या ये पूरा मामला है? बीजेपी तो हमलावर है, साधु संत भी नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन अजय राय ये कह रहे हैं कि टेंट के पीछे की जो गतिविधियां है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बिल्कुल, देखिए ये कार्यक्रम अयोध्या पहुंचे थे अजय राय, दर्शन किया अयोध्या में हनुमानगढ़ी की उन्होंने। उसके बाद एक राजनीतिक कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से आयोजित था। अब जिनका आयोजन था उनका कहना है कि निषाद समाज से हम हैं और ये कार्यक्रम को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। और अजय राय से जब बात की गई उन्होंने कहा आज तो एकादशी है, आज तो मैं चावल भी नहीं खाता, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो निश्चित तौर पर साधु संतों में इस बात को लेकर रोष है। साधु संत विरोध दर्ज कर रहे हैं, अपना विरोध सावन का महीना है उसको लेकर तो विरोध दर्ज ही कर रहे हैं। और साथ ही बीजेपी ने भी अब इस मुद्दे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी का कहना है कि ये जो हिंदुओं की आस्था, सनातन धर्म के लोगों की आस्था को आहत करने का प्रयास है। तो निश्चित तौर पर अजय राय इस पूरे विवाद को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसे आयोजन जो हैं, इन आयोजनों को लेकर बीजेपी सवाल कर रही है, घेर रही है। और अयोध्या में जो कुछ हुआ है अब तो साधु संत और भाजपा दोनों ही घेरते हुए कांग्रेस और उनके मुखिया अजय राय को प्रदेश में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं अजय, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक राजनीतिक कार्यक्रम, एक नेता, उनका कार्यक्रम और पता ही नहीं है कि वहां पर चल क्या रहा है, इसीलिए शायद सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इन सब के बीच तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी इस पूरे मामले पर अब आपको सुनवा देते हैं। अजय राय आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र सावन मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया। और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने का काम किया है वो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वही मार्ग कांवड़ यात्रियों की मार्ग है। जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। शर्म आती है। कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं और जो भी नेता है वो सनातन के कितने बड़े द्रोही है ये सामने आ जाता है। मुंह में राम बगल में छुरी। आप सोचे थे धीरज खा लेंगे, कोई जानेगा नहीं। ये पत्रकार समाज और सनातन रक्षक संघ सब पर पैनी निगाह रखे हुए है। आप खाओगे तो हम पोल खोलेंगे, क्योंकि 27 में आपकी दाल नहीं गलनी है, पूरा विपक्ष धराशायी होगा। श्रावण का पवित्र महीना है जहां एक एक नागरिक जानते हैं कि भावना, आस्था, श्रद्धा के दृष्टिकोण से संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है। वहां कांग्रेस पार्टी फिश फेस्टिवल कर रहे हैं और वो भी श्रावण के महीने में। खैर, उनकी जो तुष्टिकरण है कोई भी हद तक जा सकता है। हम हमारे सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये क्या पूछ रहे हो आप भाई?
इसका क्या उचित है? भोजन पर भी आप पूछोगे, आप मेरे उसको कमेंट मत करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो नहीं। भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा, ठीक है? अरे क्या है उससे मतलब है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है इसको। क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या मतलब इसका है भाई?